ठंड में तीन बहनों का ससुराल में पहला बच्चा। सीतो, अरे अरे सीतो। मनोरमा काकी, माँ तो आज के लिए लकड़ी लाने गई हैं। तभी सर पर लकड़ी की गठरी लिए गरीब सीतो आती है। ये लो सीतो, लड्डू खा। मेरी बेटी का रिश्ता लग गया है, 2 महीने में शादी है। शादी की बात सुनते ही सीतो अपनी गरीब बेटी की ओर देखती है। बहुत बहुत बधाई हो मनोरमा। अरे तू कब करेगी गुंजा की शादी? जवान बेटी को घर में बिठा कर रख रखा है और बेटे को पढ़ने लिखाने के लिए शहर भेज दिया। अरे बेटे अपने लिए अपने आप करते हैं, एक माँ की जिम्मेदारी बेटियां होती हैं। जाने कल को कैसी बहुएं आएंगी तेरी हैं, फिर तेरे बेटे भी आएंगे इसे। कहीं ऐसा ना हो कि सारा जीवन तेरी ही चौखट पर रहे गुंजा। बातों ही बातों में मनोरमा ताना मारकर चली जाती है, मगर मनोरमा की बातें जितनी कड़वी थी उतनी ही सच भी। माँ, तुम काकी की बात को दिल से मत लगाना, ये कुछ भी बोलती हैं। ठीक ही तो कह रही थी। वो 3 साल हो गए तेरे भाइयों को परदेस गए, मगर एक बार भी हाल चाल पूछने भी नहीं लौटे। एक एक पैसा जोड़ा था तेरी शादी के लिए। ऐसे ही दिन बीतते गए और कुछ दिन बाद सागर, अनुज और दीपक अपनी 3 पत्नियों दिव्या, पायल और नताशा के साथ घर आए, जहां मिट्टी का घर और उसके आगे गाय बंधी और गोबर भूसा फैला देख तीनों बहुएं बड़बड़ाने लगी। OMG, घर है या तबेला? यार, हमारा ससुराल इतना गरीब निकलेगा मैंने तो सोचा भी नहीं था। माँ, कहाँ हो तुम? भैया, आप आ गए? माँ, देखो तो कौन आया है। तभी बूढ़ी सीतो एक पुरानी फटी साड़ी में बाहर आई और अपने बेटों को देखते ही उसकी आंखों से आंसू छलक आए। कितनी देर लगा दी आने में तुम तीनों ने। और ये कौन है? माँ, ये तीनों तुम्हारी बहुएं हैं। ये सुनकर सीतो बड़ी खुश हुई और उन तीनों बहनों का स्वागत किया। आओ आओ, मेरे घर की लक्ष्मियों, तुम्हारे अपने घर द्वार में तुम्हारा स्वागत है। सीतो के पास जमीन तो थी, मगर घर आधा अधूरा बना हुआ था। तीनों बहुएं ने आते ही हक जमाना शुरू कर दिया। माँ जी, ये एक जैसे 3 ईंट वाले कमरे हमारे लिए हैं, है ना? इसीलिए हम ले रहे हैं। और इस तरह तीनों बहुओं ने माटी का टूटा फूटा घर अपनी बूढ़ी सास ननद के हिस्से दे दिया। ऐसे ही दिन बीतते गए। तीनों में से कोई भी किसी काम को हाथ तक नहीं लगाती। दिन गुजरते गए और तीनों गर्भवती हो गई। दीपक ने ये खुशखबरी अपनी माँ को सुनाई। माँ, बहुत जल्द तुम दादी बनने वाली हो। अपनी बहुओं के प्रेग्नेंट होने की बात से सीतो तो फूले न समाई। क्या सचमुच मेरी तीनों बहुएं माँ बनने वाली है? आज बरसों के बाद इस घर में थोड़ी खुशी आई है। मेरी तीनों बहू का ये पहला बच्चा है, मैं उनका खूब ख्याल रखूंगी। सीतो दिल की जितनी साफ और सीधी थी, उसकी तीनों बहुएं तो उतनी ही एहसान फरामोश और घमंडी। अगले दिन सवेरे सवेरे सीतो अपनी गाय का दूध दोहती है। मेरी प्यारी गाय, आज से तू मुझे थोड़ा ज्यादा दूध देना, क्योंकि मेरी बहुएं माँ बनने वाली हैं। फिर सीतो दूध गर्म करके तीनों को पीने के लिए देती है। मेरी प्यारी बहू रानियों, ये लो, ये दूध पी लो। तुम तीनों का शुरुआती महीना है, ना तो शरीर में कमजोरी रहती है। इसमें देसी गाय का दूध पीना बड़ा लाभकारी होता है। तभी सीतो की सबसे बड़ी बहू नताशा नाक भौं सिकोड़ते हुए बोली, या इट्स सो स्मेली। लेकर जाइए इसे, ये दूध हमें नहीं पीना। ओह माय गॉड। घमंड में नताशा गिलास को जोर से टक्कर मारती है, जिससे गिलास का भरा गर्म दूध उस ठंड में सीतो पर गिर जाता है और वो बेचारी दर्द से तड़प उठती है। हे राम, ओह मेरा हाथ। माँ, माँ, क्या हुआ? हे भगवान, आपका कितना हाथ जल गया। मगर उन तीनों बहनों के दिल में अपनी गरीब सास के लिए दया माया नहीं थी। गुंजा ने रुई बांध दिया। तभी तीनों वहां बहनें आकर ऑर्डर देने लगी। अरे ओ, हमारी गरीब ननद रानी, बहुत कर ली तूने सासू जी की सेवा।
अब चल के हमारे लिए पिज्जा बना कर ला, हमें भूख लगी है। गुंजा पिज्जा बनाकर तीनों को देती है। उस दिन के बाद से तीनों बहनें बच्चे की आड़ में अपनी बूढ़ी सास और गरीब ननद पर हद से भी ज्यादा जुल्म ढाने लगी और ऐसे ही दिन बीतते गए। मगर सीतो की बूढ़ी आंखें तो इस आस में थी कि कब वो अपनी आंखों से अपनी तीनों बहू के पहले बच्चे को अपनी गोद में ले। देखते देखते तीनों को 5-6 महीने हो गए और अब ठंड भी पड़ने लगी, जिसके बाद तो तीनों ने कमरे से बाहर निकलना भी छोड़ दिया। दिव्या, नताशा, देखो ना, आज कितना सुहावना मौसम है, क्या खाया जाए? मुझे तो समोसे और बढ़िया सी मलाई मार के चाय मिल जाए तो मजा आ जाए। मुझे तो गर्मा गर्म पनीर और फ्राइड मशरूम खाना है। ठीक है, मैं ऑर्डर देकर आती हूँ। अरे ओ हमारी सासू जी, यहाँ तो आना। मगर सीतो उन तीनों के लिए उस ठंड भरे मौसम में आंगन में बैठी चूल्हे का धुआं झेलकर खाना पका रही थी। आज मैं अपने हाथों से अपनी तीनों गर्भवती बहुओं को ये सरसों का साग, मक्के की रोटी खिलाऊंगी। तभी बौखलाई हुई पायल वहां आई और चिल्लाकर अपनी सास पर बोल पड़ी। ए बुढ़िया, तुझे सुनाई नहीं देता? कब से चिल्ला रही हूँ? एक पल के लिए बेचारी सीतो सहम सी गई। माफ कर देना बहू, वो बुढ़ापे की वजह से मेरे कान से कम सुनाई देता है। चल चल, हम तीनों बहनों के लिए बढ़िया सी मलाई मार के चाय, पनीर, प्याज, आलू के पकौड़े, समोसे ये सब बनाकर कमरे में ले आओ। लेकिन बहू, मैंने तो तुम तीनों के लिए खाना तैयार कर दिया है। मक्के की रोटी और सरसों का साग ठंड के मौसम में बड़ा स्वाद लगता है। ये तला भुना तुम्हारे लिए ठीक नहीं, पहला बच्चा है। तभी दांत पीसते हुए पायल ने फिर कहा, बच्चा हमारे पेट में है, मगर चिंता ज्यादा आपको है। एक काम करो, इसे अपने अंदर रख लो। जब देखो रोकती टोकती रहती हो। हमारा जो मन होगा हम वही खाएंगे। ये घास फूस हमसे नहीं खाया जाएगा, समझी? पायल 4 बातें सुनकर चली गई। तीनों बहनें पूरा दिन अपने कमरों में रजाई में पड़े पड़े तरह तरह के खाने के लिए ऑर्डर फरमाती और बेचारी उस कड़ाके की भयंकर ठंड में भी उसकी गरीब ननद सास उनकी खातिरदारी में लगी रहती। कई बार वो तीनों बहनें उनके साथ बहुत ही बुरा बर्ताव करती, मगर पहले बच्चे का सोचकर वो कुछ भी नहीं कहती। ऐसे ही तीनों को 8 महीने लग गए और हुआ वही जिसका उन्हें डर था। नताशा को 8वें महीने में ही डिलीवरी का दर्द उठ गया। माँ, क्या हुआ नताशा? पायल, मुझे लेबर पेन शुरू हो गया है। बट इट्स बीन 8 मंथ। तभी सीतो गर्म घी नताशा को देती है। बहू, इसे पी ले, इससे बच्चा नॉर्मल डिलीवरी से पैदा होगा, वरना 8वें महीने में बच्चा होने पर दुगना दर्द होता है। अपने ये गवारों वाले नुस्खे अपने पास रखो सासू माँ। सीतो जानती थी कि अगर उसने अपनी बहू को इस वक्त घी नहीं पिलाया तो उसे बहुत दर्द भोग कर बच्चे को जन्म देना होगा। इसीलिए जबरदस्ती नताशा को वो घी चटाती है, जिससे कि अस्पताल आते नताशा एक बच्चे को जन्म देती है। सब मिलने के लिए अंदर आते हैं। बहू, अब कैसा लग रहा है? तभी नताशा बड़े घमंड से कहती है, मुझसे और मेरे बच्चे से दूर रहो। तुमने जो मेरे बच्चे को मार ही डाला था, गवार कहीं की। दीपक, अब मैं तुम्हारी गवार माँ के साथ और नहीं रह सकती। लेट्स गो टू दिल्ली। ये सुनकर सीतो की आंखों से झरझर आंसू चूने लगे। बहू के लिए इतना करने के बाद भी उसे अपमान के सिवा कुछ न मिला। तभी एकदम से डॉक्टर ने कहा, आई एम सॉरी नताशा, मगर आप अपनी जिस सास को गवार कह रही हैं, उनकी वजह से आप इस बच्चे को जन्म दे पाई हैं। पहले बच्चे में बहुत ध्यान रखना होता है, मगर आपने कोई भी काम नहीं किया, इसीलिए एक ही जगह बैठे रहने से आपका बच्चा सर्कल करते हुए उल्टा हो गया था। गांव के लोग देसी नुस्खे से ही तंदुरुस्त बच्चों को जन्म देते हैं। डॉक्टर के कहे सच ने नताशा को चुप करा दिया। तभी दीपक ने कहा, नताशा, तुम जाना चाहती हो ना, जाओ, मगर मेरा बच्चा तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। ये तुम क्या कह रहे हो दीपक? मैं मेरे बच्चे के बिना कैसे रहूंगी? एक पल के लिए अपने बच्चे से अलग होने की बात से तुम तड़प उठी और मुझे मेरी माँ से दूर करना चाहती हो, जिसने तुम्हारा पहले बच्चे में बेटी से बढ़कर भी इतना ख्याल रखा। ये सुनकर तीनों बहनों की आंखों में आंसू आ गए, जिसके बाद उन्होंने अपने किए के लिए माफी मांगी। माँ जी, हमें माफ कर दीजिए, हम आपके प्यार को समझ नहीं पाए। उस दिन से तीनों बहनें एक अच्छी अच्छी बहू बनकर अपनी सास को मान देने लगीं और कुछ दिन बाद दोनों ने भी अपने पहले बच्चे को जन्म दिया।